नमस्कार। अरिथमेटिक के इस अंक में हम लोग बात करेंगे डेसिमल नंबर्स और बाइनरी नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, जिसमें हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और बाइनरी नंबर्स में हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि हम केवल 2 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0 और 1। सबसे पहले हम लोग इनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट किया जाए। तो आइए एक एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं कि सबसे पहले डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में हमें कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो एक नंबर है हमारे पास 9। ठीक है, और ये बेस 10 में लिखा हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में यानी बाइनरी में। ठीक है, तो चलिए करते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है। 2 चौके 8, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर को नोट करते जाइएगा। फिर बचा क्या, 4। 4 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा 0, सॉरी। ठीक, फिर जो 2 बचा उसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 इकाई 2, रिमाइंडर बचा 0। और जो लास्ट में 1 बचा है इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 0 मर्त में जाएगा और यहाँ पे 0 और रिमाइंडर बच गया 1। ठीक, तो आप इस रिमाइंडर पे गौर करें। हम लोग इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। ठीक है, तो ये जो था हमारा 9 बेस 10 के नंबर में डेसिमल फॉर्म में, अब ये किस में आ गया, बाइनरी में। ठीक है क्या, एक और नंबर लेते हैं 32 जिसका बेस 10 है यानी डेसिमल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में यानी बेस 2 में। ठीक है, तो फिर से वही एल्गोरिथम, 32 डिवाइडेड बाई 2, 16, रिमाइंडर 0। फिर हम लोग जो 16 कोसेंट बचा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 8 टाइम्स 16, 0। फिर 8 जो है फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 4, 0। फिर जो 4 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगेन 0। फिर जो 2 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो 1 है उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। कितना मर्त में जाएगा, 0, 0 और यहाँ पे 1। और ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसको हम लोग उल्टे क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले 0, इधर से इधर जाते वक्त लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 और फिर ये 1 लास्ट में। ठीक है क्या, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, 32 बेस 10 और ये किस में आ गया, बाइनरी नोटेशन में। चूंकि 2 से डिवीजन आसान होता है बहुत, इसलिए हम लोगों को इतना लंबा लिखने का जरूरत है नहीं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप एलसीएम लिखते थे, 32 डिवाइड करें 2 से 16 और रिमाइंडर यहाँ पे लिखते जाएं 0। फिर 2 से डिवाइड करें 8 टाइम्स, रिमाइंडर फिर से 0। फिर 2 से डिवाइड करें 4 बार में, रिमाइंडर फिर से 0। फिर 2 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करें एक टाइम में, रिमाइंडर 0। और फिर एक में 2 से डिवाइड करें 0 और रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, और इसी को आप उल्टे क्रम में सजा के लिख दें, 1 0 0 0 0, एक पे 1 2 3 4 5 5 0। ठीक है, तो ये आपका 32 है बेस 10 में और ये उसका बाइनरी कोडिंग हो गया। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 81। ठीक, 2 से डिवाइड करते हैं 40 बार में जाएगा और रिमाइंडर आपका बचेगा 1। फिर 2 से 40 20 बार में, रिमाइंडर आपका 0 पूरी तरह से कट जाएगा। 2 से 20 10 बार में, रिमाइंडर आपका 0। फिर 2 से 5 बार में, रिमाइंडर आपका 0। 2 से 5 2 बार में, रिमाइंडर आपका 1, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 से 2 1 बार में, रिमाइंडर आपका 0। फिर 2 से 1 कितनी बार में जाएगा, 0 बार में, और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 1। ठीक, अब आप इसको उल्टे ऑर्डर में इस तरह से लिख दें, तो 1 0 1 0 0 0
1। ठीक है, ये किसका है 81 बेस 10 में, और ये उसका बाइनरी कोडिंग है बेस 2 में। एक और नंबर लेते हैं 363। अब आप 2 से डिवाइड करें इसको तो 2 इकाई 2, 2 1 पे 6, 2 8 16, 3 में अगर आप 2 से डिवाइड करें 2 इकाई 2, एक रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर को आप यहाँ पे लिस्ट करना शुरू करें 1। फिर 2 से 2 9 18, 0, 90 बार में कटेगा और रिमाइंडर फिर से बचेगा आपको 1। 90 दूनी 180, एक रिमाइंडर बच गया। 2 से 45 दूनी 90, और आपका रिमाइंडर कितना बच गया 90 पूरी तरह से कट गया, इसलिए 0 रिमाइंडर। 2 से जब आप देंगे तो 22 दूनी 44, रिमाइंडर 1। 2 से 22 को कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा पूरी तरह से, रिमाइंडर 0। 2 को 2 से 11 में अब जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बार में कटेगा और रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से 5 को डिवाइड कीजिएगा 2 बार में और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 को 2 से डिवाइड करें तो आपका 1 बचेगा और रिमाइंडर बचेगा 0। और फिर लास्ट में आप देख लें 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बच गया 1। ठीक है क्या? तो अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो आप 1 0 1 1 0 1 0 1 1, रिवर्स ऑर्डर मतलब इधर से नीचे से ऊपर जाते हुए। ठीक है क्या? तो ये बहुत आसान सा एल्गोरिथम है। अभी आप घबराएं नहीं, ये किस तरह से हो रहा है इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इनके पीछे के एक एक चीज को समझेंगे। हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर में कुछ फर्क नहीं है। जिस तरह से आप डेसिमल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो भी चीज आपने पढ़ा है, जोड़ घटाओ गुणा, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग बाइनरी नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं इस तरह से पढ़ाया जाता है, क्यों ऐसा होता है इसके बारे में कोई नहीं बताता। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक और नंबर लेते हैं, जैसे 105, 105 बेस 10 में है और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक और तरीका है, तरीका देखिएगा। सबसे पहले हम 1 वहां पे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे 2, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे 16, फिर 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग प्लेस वैल्यू है, जैसे वहां पे 10, 100, 1000 प्लेस वैल्यू होता था, उसी तरह से यहाँ पे प्लेस वैल्यू बाइनरी में क्या होता है 1 2 4 8 16 32 64। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ग्रिड आप याद रखें। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि इसको किस तरह से लिखें, तो आप देखेंगे कि इनमें से किन को जोड़ने से आप 105 प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 32 से इधर लेके अगर आप जोड़ेंगे तो कभी भी 105 पे नहीं पहुंचेंगे। तो 64 ले लीजिए और उसके साथ 32, 64 और 32 हो जाते हैं 96। ठीक है, 96 से 105 आपको बनाना है, 9 और चाहिए, तो आप क्या ले लें 8 और 1। ठीक है, और जो जो आपने लिया है उसके सामने 1 रख दीजिए, 1 1 1 1, बाकी सब के सामने क्या रख दीजिए 0। ठीक है, तो 105 बेस 10 इसका बाइनरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 0 1। एक और नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं 67 बेस 10 में। ठीक है, तो हम खट से लिखेंगे 1 2 इकाई 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब हम लोग ग्रिड बना के शुरू करेंगे। ठीक है, अब आप देखें 67 के जस्ट छोटा नंबर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कौन सा है 64। ठीक है, तो 64 ले लीजिए, और 67 बनाने के लिए आपको कितना चाहिए 3, तो 3 किन से बन जाएगा 2 और 1 से। तो आप इन तीनों का यूज कर रहे हैं 64 2 और 1, तो इसके सामने 1, इसके सामने 1, इसके सामने 1, और बाकी सब के सामने क्या रख दें आप 0। तो आपका 67 का बाइनरी एक्सप्रेशन क्या आ गया 1 0 0 0 0 1 1। एक और नंबर कंसीडर करते हैं 340। वो डिवीजन वाला तरीका तो है ही, जब नंबर्स छोटे हों तब तो आप इनका आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़ा होने लगेगा तब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। जैसे देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे 340 है हमारे पास, 340 के सबसे नजदीक का और उससे छोटा संख्या कौन सा है यहाँ पे 512 तो है नहीं, 256। ठीक है, सबसे पहले 256 लेते हैं। 256 में अगर आप 128 जोड़ देंगे
तो 356 से ज्यादा हो जाएगा, 100 से ज्यादा है, तो 128 नहीं लेंगे, तो 256 के साथ अब 64 लेंगे। 256 और 64 अगर आप जोड़ेंगे 320 हुआ। अब हमको पहुंचना कहाँ है, 340 पे, तो और हमको कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो 20 बनाने के लिए देखें, एक 16 का और एक 4 का यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 340 को बाइनरी में लिखने के लिए हमने किन किन का यूज किया है, 256, 64, 16 और 4, तो इनके सामने 1 लगाएंगे, इनके सामने 0, इसके सामने 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। ठीक है, तो 340 का बाइनरी एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 0, ये हो गया बाइनरी में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके, जो दोनों एल्गोरिदम है, वो दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक तो डिवीजन वाला, रिमाइंडर को कलेक्ट करते जाइए और रिवर्स ऑर्डर में उनको लिख दीजिए, और एक ये जहां पे हम लोग सम देखते हैं, किनके सम से हम उस नंबर को बना सकते हैं, उनके सामने 1 लिख देंगे और जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके सामने 0 लिख देंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, और वो बेहद आसान है। तो कंसीडर करते हैं एक नंबर दिया हुआ है 100100, ठीक है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 2 से बेस 10 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखते जाएंगे दो, जैसे सॉरी 1 दुआई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग ग्रिड बना लेंगे। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो देखें 32 टाइम्स 1 32, 16 टाइम्स 0 0, 8 टाइम्स 0 0, 4 टाइम्स 1 4, 2 टाइम्स 0 0, और 1 टाइम्स 0 0। तो आपका आंसर कितना आ गया, 32 और 4 36। एक और नंबर ले लेते हैं 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको, ये बाइनरी है 2 बेस में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग ग्रिड बनाते जाएंगे जैसे हमने पीछे किया था। हमने ग्रिड बना लिया, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जैसे वहां पे लिखा था हमने 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 दूनी 256 टाइम्स 2 512 दूनी 1024। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां जहां 1 है उन सबको ऐड कर देंगे, तो 1024 गुना 1 1024, प्लस 1 गुणे 512 512, प्लस 1 गुणे 256 256, प्लस ये खत्म ये खत्म, 32 इकाई 32, 16 खत्म, 8 इकाई 8, ये खत्म 1 इंटू 1 1, और जब आप जोड़ेंगे इसको तो आपको मिलता है, जोड़ने पे आता है 1833। तो 1833। मान लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 100100। ठीक है, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, तो उसी तरह से हम अपना ग्रिड बनाएंगे और उसमें अंकित कर देंगे। तो सबसे पहले 1, फिर 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है, और जहां जहां 1 है उसको लिख लेंगे 32 प्लस फिर 4 प्लस फिर और कुछ भी नहीं, तो आपका आंसर हो गया 36। जहां जहां 1 आएगा उन सभी नंबर्स को ऐड कर लेना, तो 32 4 36। तो ये जो आपका बाइनरी एक्सप्रेशन है 100100, इसको अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो आपको मिलेगा 36। अब अगर बाइनरी नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे कि जो भी बाइनरी नंबर्स होंगे पहले उसको डेसिमल नंबर्स के रूप में लिख लेंगे, फिर उनको जोड़ घटाव करके फिर पुनः से उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1001, बाइनरी नंबर प्लस 10101। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इनको कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप गौर करें तो 1 2 4 8, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 8 प्लस और एक किसके सामने, एक के सामने 1, दैट इज 9 हो गया। और अगर आप इसको देखें तो 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे क्या नंबर आपको मिल गया, 16
प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 21। तो इन दोनों को अब आप ऐड कर दें तो 9 एंड 21 कितना हो जाएगा 30। और 30 को बाइनरी नंबर में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, याद करें 16 आप यहाँ पे लिख दें 1 2 4 8 16 32। तो आप 16 से शुरू करेंगे तो एक 16 ले लेते हैं हम, तो 16 लेते ही हमारे पास 1, फिर बचा कितना 14 बनाना है, तो 14 कैसे होगा 8 और 4 2 6, 8 6 14, तो इन तीनों को ले लेते हैं। तो 8 के सामने 1, 4 के सामने भी 1, 2 के सामने भी 1, ठीक, इसको नहीं लेंगे। तो ये आपका आ गया, अगर आप 1 0 0 1 1 0 1 0 1 अगर आप करें, इन दोनों को ऐड करें तो आपको मिलेगा 1 1 1 1 0। ठीक है, हमने यहाँ पे विशेष ऑर्डर में नहीं लिखा है, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। सेम चीज मल्टीप्लाई के साथ, अगर आपके पास नंबर है 101 टाइम्स, ठीक है 1001, आप कैसे करेंगे, तो अगर आप इस नंबर को गौर से देखें तो ये 1 2 4, तो 4 एक इसके सामने है और एक इसके सामने, तो 4 एंड 1 कितना हो जाएगा 5। और यदि आप इस नंबर को देखें तो अभी हमने लिखा था 1001, देखें 9 है, ठीक, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 9 टाइम्स 5 इज 45। और आप 45 को कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम बना रहे हैं 1 2 4 8 16 32। तो 45 बनाने के लिए एक 32 ले लेते हैं, बचा कितना 13, 13 बनाने के लिए एक 8 लेते हैं और फिर 4 और 1 5, ठीक है 32, 13 और चाहिए, 13 के लिए 8 और 5 चाहिए, 5 के लिए 4 और 1, तो इनके सामने 1, 16 के सामने 0, 8 के सामने 1, 4 के सामने 1, 2 के सामने 0 और 1 के सामने 1। तो आप क्या लिखेंगे 101 टाइम्स 1001 इज इक्वल टू 101101। ठीक है, ये बाइनरी नंबर में इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, बाइनरी टू डेसिमल, फिर ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा डेसिमल में, उसको हम लोग दोबारा किसमें कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी में। ठीक है, तो ये सब तो ट्रिक्स हैं कि ये एल्गोरिथम है कि इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप सही में पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, ये तो एग्जाम के लिए हो गया, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव सवाल हो तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सही में दिलचस्पी रखते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, तो इसके लिए आप हमारा अगला अंक देखना न भूलें। अगर आप इन बाइनरी नंबर्स के पीछे की कहानी जान जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप इनके साथ बिल्कुल उसी तरह से जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं जिस तरह से अभी आप करना जानते हैं डेसिमल नंबर्स के साथ। ठीक है, तो अगला अंक जरूर देखें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।